हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा श्याम लाडली। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। आज मैं आपके साथ एक और लाइव फीड के साथ आई हूँ और मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने बिग बॉस फैंस के साथ, बिग बॉस सपोर्टर्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली चीज़ ये कि मैं आपको वोटिंग बताना चाहती हूँ। वोटिंग लाइंस में पहले जो सीरियल वाइज, जो नंबर वाइज चल रहे हैं, कौन आगे है कौन पीछे, मैं वो आपको बताऊँगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी आगे क्लिप में बताऊँगी कि बिग बॉस कैसे जो क्लिप्स हैं लाइव फीड की, उनको कैसे काट काट के एपिसोड बना रहे हैं, और जो बड़ा मुद्दा है, जो मुद्दा देखने वाला है, वो मुद्दे को कैसे इन्होंने उसको काट के और ऑडियंस को नहीं दिखाया। क्या है बिग बॉस की रियलिटी, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। तो पहली चीज़ ये कि वोटिंग लाइंस में इस समय सबसे पहले चल रहे हैं कटारिया, दूसरे नंबर पे चल रहा है विशाल, तीसरे नंबर पे शिवानी, चौथे नंबर पे अरमान और पाँचवें नंबर पे है हमारी बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित। तो इससे ये तो कंफर्म होता है कि कौन घर से बेघर हो रहा है, जो कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है बहुत अच्छे से कि चंद्रिका दीक्षित इस बार घर से बेघर हो जाएंगी। और बिग बॉस खुद भी चाहते हैं कि ये अपना बड़ा पाव अब यहाँ से लेके जाएं, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रही हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं कर रही हैं, तो इसलिए बिग बॉस भी चाहते हैं। और ये ऐसा वो क्यों चाहते हैं, मैं ये आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, पहली चीज़ क्या होती है कि कल होता है लाइव फीड में, मैंने देखा कि लाइव फीड में ये दिखाया गया कि उसमें विशाल ने और नेजी ने जो ड्यूटी थी, उन्होंने बनाया खाना, खाने में उन्होंने बनाए छोले। छोले थे कच्चे, ठीक है। और ये चंद्रिका को पता था। इसमें इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई है चंद्रिका दीक्षित और विशाल पांडे के बीच में, मतलब अच्छी खासी लड़ाई, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत अच्छी खासी लड़ाई हुई। और मैंने सोचा कि ये एपिसोड में तो डालेंगे ही, मगर क्या हुआ, एपिसोड में नहीं आया। एपिसोड में दिखाया गया तो क्या, रणवीर की प्लेट में 4 पीस चिकन की जगह 2 पीस चिकन के आए, जिसमें से नेजी उससे कहता है, भाई भाई ये तो बहुत वो है ना, ये तो बड़ा पीस था तो इसलिए तो ही दिया। और बाकी नेजी खुद ही खा लेता है। नेजी जैसा तो मैंने देखा ही नहीं किसी बिग बॉस कंटेस्टेंट को, कि वो कितना खाता है यार, कि मतलब हर चीज़ अपने लिए ज़्यादा बनाएगा और उसको दूसरे भी दे देते हैं, उनका भी खाता है, अपना भी खाता है, और काम कुछ नहीं, कंटेंट कुछ नहीं, अगर कोई भी टास्क में इन्वॉल्व होना, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना है उसको। और तो और मुझे समझ नहीं आता कि इतना बड़ी बात थी, इतनी बड़ी लड़ाई थी चंद्रिका की और विशाल की, तो बिग बॉस ने क्यों नहीं दिखाई। आप ये बात सोच सकते हैं, क्योंकि बिग बॉस भी चाहते हैं कि चंद्रिका जी अब बाहर हो जाएं। क्योंकि देखिए, अरमान को तो वो बाहर निकाल नहीं सकते हैं, अरमान को, क्योंकि अरमान देता है कंटेंट, अरमान मलिक कंटेंट देता है और वो लड़ाई करता है। और चंद्रिका जी, मैंने नहीं किया, मैं नहीं जानती, मैं नहीं करती, मैं वो नहीं करती, तो इस चक्कर में, ठीक है। तो इसलिए बिग बॉस भी चाहते हैं कि अब चंद्रिका जी अपना मैंने वाला ठेला लेके अपने दिल्ली में रेडी लगाएं। और पहली बात तो ये कि चंद्रिका कितनी ज़्यादा तेज है, कितनी तेज है, मतलब उसने विशाल को नॉमिनेशन करने में भी ये रीज़न दिया कि वो ऐसा है, बल्कि आप कैसी हो, आपकी क्या इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, कुछ भी नहीं। जैसा अरमान भैया, कृतिका भाभी, अरमान भैया, कृतिका भाभी जो कहेंगे वही आप करती हैं, उसके अलावा तो उसके पास कोई गेम ही नहीं है। तो इसके साथ साथ मैंने ये तो कंफर्म हो ही गया है कि चंद्रिका जी को बिग बॉस भी नहीं चाहते घर में रखना, तो इसलिए वो खुद उनके लिए, उनकी लड़ाई, उनके जो भी हैं, मैंने आपसे कहा था कि चंद्रिका जी कैसे बौखलाएंगी, तो देखिए चंद्रिका जी बौखलाना शुरू भी कर दिया। मगर सबसे बड़ी बात तो ये कि बिग बॉस खुद उनका बौखलाहट पना नहीं दिखाना चाहते हैं, जिससे कि उनके व्यूअर्स कुछ ना देखें और उनको मतलब वोटिंग वैसे भी उनको नहीं मिलेगी। ये सब लोग जानते हैं कि चंद्रिका जी ने कितना अच्छा काम कर रखा है दिल्ली में, और बाकी रेडी वालों के साथ कैसा बिहेव किया है, कैसा उन्होंने अपने कस्टमर्स के साथ बिहेव किया है, सब कुछ पता ही है, सारी सोशल मीडिया पे वायरल ही है। तो इस चक्कर में चंद्रिका जी की इमेज एक तो वैसे भी बहुत अच्छी बनी ही हुई है। तो पहले तो आपको मैं यहीं आगे रोक के, आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके साथ नई नई लाइव फीड के साथ आ रही हूँ और मेरे चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, दिस इज़ नॉट फेयर। मैं कैसे मोटिवेट होकर आपके पास अच्छी अच्छी क्लिप्स लेके आऊँगी, इसलिए प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और तब मेरे साथ वीडियो में आगे बने रहिए। और मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या क्या हुआ।
देखिए आगे हुआ था फिर एक स्टाइलिस्ट कंटेस्टेंट अवार्ड, तो जिसमें से किसको मिला आप गैस कर सकते हैं? आप गैस भी नहीं कर पाएंगे उस इंसान को वो अवार्ड मिला है। जी हाँ, वो हैं अरमान मलिक जी, जिनका खुद का कोई स्टाइलिंग का कोई भी उनको मतलब नहीं पता है। कोलैबोरेशन के कपड़े कुछ भी पहन लो, कैसे भी बन लो। और सॉरी दूसरी पर्सनालिटी तो एक और है, सास। जी हाँ, विशाल ने उनको बिल्कुल सही टाइटल दिया है सास का। जो सास होती नहीं है कि बहू के पीछे खूब बोलो और जब लड़ाई का मुद्दा आए तब बिल्कुल चुप हो जाओ कि अब मैं क्या बोलूँगी और अब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि देखिए रोज़ अरमान जी क्या कह रहे थे, रोटी जली नहीं होनी चाहिए, रोटी जली नहीं होनी चाहिए, रोटी 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 कर करके उन्होंने पूरे दिन बिता दिए ऐसे ही। तो जब रोटी अगर नहीं बनेगी तो मैं गैस बंद कर दूंगा, मैं रोटी नहीं बनेगी तो गैस बंद कर दूंगा। और जब रोटी उनको जली मिली तो वो रोटी दिखा दिखा के सबको कह रहे हैं कि भाई देख 2 ही रोटी मिलती है, वो भी तू ऐसे देगा तो कैसे चलेगा, गोलू देख। तो हाँ गुड्डू मैं बना दूंगी, गुड्डू मैं बना दूंगी, मैं गोलू तू ही बना दे, गोलू तू ही बना दे। अरे तो पहले भी आप गोलू से ही बनवा लेते, तो फिर क्यों आपने इतना ऑडियंस का समय बेकार किया? ऑब्वियसली बात है, ऑडियंस का समय बेकार किया। रोज़ आप गैस बंद कर दूंगा, रोटी नहीं बनी तो गैस बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और तो और गोलू गुड्डू जी की तो क्या ही मैं बताऊँ। देखिए अभी मैंने आपको पिछली क्लिप में बताया था, जिसने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो पहले तो आप वो वीडियोस देखिए, तब आपको आगे की बातें समझ में आएंगी कि मैं किससे क्या रिलेटेड बात कर रही हूँ। मेरी पिछली वीडियोस में जाइए और आप उसको चेक करिए कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो चलिए देखिए, होता है 1 चम्मच घी पे जो लड़ाई होती है, तो उसमें क्या करते हैं चंद्रिका जी और ये हमारी गोलू जी, कृतिका मलिक जी, वो लोग घी छुपा देते हैं। ठीक है, जब कटारिया घी का डिब्बा ढूंढता है और चिल्लाने लगता है कि घी का डिब्बा कहाँ गया, तो ये लोग कहते हैं कि वो बनाया जो गोलू हैं वो गुड्डू से कहेंगी कि अरे गुड्डू मैंने तो घी वहीं रखा था, लोग देखो सब लोग खा रहे हैं, सब रोटी में लगा रहे हैं, चावल में लगा रहे हैं, अपना अपना दाल में डाल रहे हैं, मैंने तो वहीं रखा था। और क्योंकि चंद्रिका जी का तो आदत है पीछे से खेलना, चंद्रिका जी सामने से कोई चीज़ नहीं बोल सकती है। सामने तो वो बहुत अच्छी बनेंगी, सामने तो मैंने नहीं किया, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं किया। और वही फिर जाके दीपक चौरसिया जी के पास जाके वो वहाँ पे भैया दीपक भैया ये ऐसा हुआ, दीपक भैया ऐसा हुआ, दीपक भैया वैसा हुआ करेंगी। तो इन्होंने तो कुछ अपना स्टैंड लिया नहीं, क्योंकि इन्होंने करा मगर एक्सेप्ट नहीं करने की इनके पास ताकत है। तो फंस गई हमारी भाभी जी। तो भाभी जी ने कहा कि गुड्डू मैंने रखा है, मैंने गुड्डू वहीं रखा है और वहीं रखा हुआ है, सब लोग खा तो रहे हैं। तो हाँ गोलू, हाँ गोलू, हाँ गोलू कर करके गुड्डू गोलू ने तो अपनी ऐसे स्टोरी बना रखी है। और फिर इन लोगों ने शिवानी को दबाने की भी बहुत कोशिश करी। शिवानी कुमारी के साथ इन्होंने बहुत मैनिपुलेशन की कोशिश करी कि मैं उसको कैसे अपने जो स्टेटमेंट्स हैं कैसे उनको दबा लूँ, कैसे क्या कर लूँ। कि वाकया ये होता है कि पहले तो वो स्टाइलिंग कॉम्पिटिशन का अवार्ड होता है जिसमें वो जीत जाते, वो भी एक बायसनेस की वजह से। क्योंकि आप खुद बताओ अरमान मलिक कहाँ से स्टाइलिश है भाई? देखो सना मकबूल कितनी स्टाइलिश है, सना सुल्तान, विशाल पांडे। इनफैक्ट विशाल पांडे की तो पहचान ही स्टाइलिश से है, उसको तो लोग फॉलो करते हैं उसकी स्टाइलिंग को। और साई निकेत भी बहुत अच्छे से स्टाइलिंग करते हैं, बहुत अच्छे से उनका ड्रेसिंग सेंस है, सब कुछ बहुत अच्छे से। अरमान मलिक जी कहाँ से आते हैं? तो पहली बात तो ये कि घर वालों ने इतनी बायसनेस से डिसीज़न लिया और अरमान मलिक जी को जितवा दिया, जो कि बहुत ही गलत है। देखने में भी व्यूअर्स को भी बहुत गुस्सा आई, बहुत बुरा लगा कि ऐसे कैसे इन लोगों ने टास्क में किया और उनको जितवा दिया। तो पहली बात तो ये रात में ही बहुत सारी बातें हो जाती हैं, जहाँ की अरमान जी को भी ये चीज़ समझ में आ जाती है कि हाँ वो बायसनेस से जीते हैं। फिर सुबह होती है, सुबह शिवानी बोलती है कि ऐसे जीतने से अच्छा है ना ही जीतना। तो अरमान मलिक जी शिवानी कुमारी को आंखें दिखाते हैं और तिरछी नज़र से घूरते हैं। शिवानी कुमारी वहाँ पे डरती नहीं है और अपने लिए स्टैंड लेती है, कहती है कि मुझे ऐसे घूरिएगा नहीं, ऐसे अपनी पत्नियों को घूरिएगा, मुझे मैं तो ऐसे घूरिएगा। जी हाँ, शिवानी कुमारी अपना खुद अकेली स्टैंड लेती है और अरमान मलिक से भिड़ने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो कृतिका से भी कहती है कि आप अपने पति को समझा के रखिएगा, वो ऐसा मेरे साथ बिहेव नहीं कर सकते हैं। और कृतिका मलिक कुछ भी जवाब नहीं दे पाती हैं। आखिर देती कैसे? क्योंकि उनको भी पता है कि मैं कहीं शिवानी कुमारी से कुछ बोलूं और शिवानी कुमारी मेरे सारे पुरानी जो उनके
केसेस हैं, जो उनकी पुरानी कहानियाँ हैं, जो शिवानी कुमारी उनको बहुत पास से जानती है, क्योंकि आप जानते हैं कि सब इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो ये लोग एक दूसरे की लाइफ स्टाइल, एक दूसरे की रियलिटी बहुत अच्छे से जानते हैं। अरमान मलिक की और पायल मलिक की शादी में भी शिवानी कुमारी जी गई थी, तो उनको सारी चीज़ें पता हैं कि क्या हुआ। वैसे ही एक पुराना वाक़या शिवानी कुमारी जी ने बताया ही था कि मैं इनके घर शादी में गई थी, तो इन्होंने अपने यहाँ के सर्वेंट से बोला कि इसको खाना डाल दे, जैसा कि उसने बताया, और वो बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि अरमान मलिक जी लोग ऐसे ही दूसरों को छोटा दिखाते हैं। वो दिखाते व्लॉग में ज़रूर हैं कि वो बहुत अच्छे हैं या वो लोग बहुत हम्बल हैं, मगर ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं है। आप बिग बॉस में खुद देख सकते हैं कि इन लोगों की रियलिटी क्या है। तो दीपक चौरसिया जी, तो मैं आपको साथ फिर वही टॉपिक पे आ जाती हूँ कि होता क्या है कि इन लोगों ने इतनी लड़ाई होती है, बिग बॉस ने उनकी क्लिप नहीं दिखाई होती, बिग बॉस रणवीर की क्लिप दिखाते हैं, और बल्कि चंद्रिका जी को बहुत अच्छे से पता था कि ये छोले कच्चे हैं, और उन्होंने छोले अपने लिए कटोरी निकाल के बाहर रख लिए थे, ये बताने के लिए, ये बता रही थी कि मैं ये छोले अपने बना लूँगी टमाटर प्याज वगैरह डाल के बहुत अच्छे से, और ये बाकी के छोले कच्चे हैं। तो ये बात उन्होंने विशाल से क्यों नहीं कही? अगर वो एक ऑनेस्ट हैं और जो जिस हिसाब से वो अपनी बात बताती हैं कि नहीं मैंने ये नहीं किया, वो तो विशाल को पहली बात तो एक बहुत अलग नज़रों से देख रही हैं, एक बहुत अलग उसकी इमेज बना दी है, और वही इमेज वो ऑडियंस को दिखाना चाह रही हैं कि विशाल ऐसा है, विशाल वैसा है, बल्कि विशाल ऐसा नहीं है। ये बाहर की ऑडियंस बहुत अच्छे से जानती है, ये उनका फैंडम भी बहुत अच्छे से जानता है कि वो ऐसे नहीं है, मगर चंद्रिका जी उसकी इमेज डाउन करने के लिए इतनी सारी कहानी रचती हैं। और उन्होंने बताया भी तो किसको, छोले कच्चे ने, नेजी जी को, जिसका खुद का कोई अता पता नहीं है, और बताया तो बताया, आपको उसको समझाना चाहिए था। रणवीर जी ने कैसे समझाया था कि भाई तू जाता है बाथरूम में, तू फिर फ्लश करा कर, फिर बंद किया करे, फिर फ्लश किया कर, फिर बंद किया कर, फिर फ्लश किया कर। तो उन्होंने किस तरीके से समझाया? अगर आपको नेजी से बात करनी है तो आपको उसी तरीके से समझाना चाहिए। नेजी से बात, नेजी को कोई चीज़ समझाना, नेजी को कोई चीज़ बताना एक टास्क है। वो भी अगर आप उसको कोई चीज़ इन्वॉल्व कर रही हैं किसी टॉपिक पे, तो उनको बहुत अच्छे से इन्वॉल्व करना चाहिए। मगर कैसे वो कर लेती? क्योंकि उनको तो अपनी पर्सनालिटी दिखाने के लिए कुछ लड़ना था, भिड़ना था, जिसे ऑडियंस देखे, उनको वोट करे, मगर उनको तो पता ही नहीं है कि वो कितना अच्छा खेल ही रही हैं जो ऑडियंस उनको वोट करेगी। तो ये सब बातें होती हैं, और बिग बॉस ने जैसा कि उनकी बिल्कुल क्लिप काट दी। मैंने एपिसोड देखा, मुझे बिल्कुल शॉक्ड हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। लाइव फीड में वही लाइव, मतलब ऑलमोस्ट इतना लंबी लड़ाई थी कि मैं आपको टाइम बता नहीं सकती। अप्रॉक्स 1 घंटे तक की उन लोगों की बहस गर्मा गर्मी चल रही थी। विशाल पांडे कह रहे थे कि आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, छोले कच्चे हैं, मुझे नहीं आता इतने अच्छे से, आप मुझे बता सकती थी। तो उन्होंने बोला मैंने तो बताया, मैंने तो नेजी को बताया, मैंने नेजी को बताया। अरे यार, नेजी को बताने का मतलब ही नहीं है। नेजी तो अपनी ही दुनिया में मगन है, नेजी की तो कुछ है ही नहीं। और वैसे ही रिपोर्टिंग टास्क हुआ, तो बिग बॉस ने रिपोर्टिंग टास्क में भी अपना कोई एक नया पैतरा अपना लिया। मैं आपको ये भी बताऊंगी, मैंने रिपोर्टिंग टास्क पूरा देखा, और रिपोर्टिंग टास्क में अरमान ने और सना सुल्तान ने इतनी सारी क्लिप्स ली, इतनी सारे लोगों की कहानियाँ देखी, ली, ये सब कुछ किया, मगर बिग बॉस ने उसका 2%, सिर्फ और सिर्फ 2% ही एपिसोड में डाला, पूरा नहीं डाला। बल्कि उनको इंटरव्यू उन लोगों को अच्छे खासे दिखाना चाहिए था, उन लोगों ने जिस तरीके से बोला। और दीपक चौरसिया जी ने अपना वहाँ पे गेम खेल लिया, और सना सुल्तान को जो जो उन्होंने चीज़ें बताई, जैसे जैसे बताई, सना सुल्तान ने वैसा ही किया। नेजी की बातें खुल गई, नेजी अपना कितना समझदार है, कितना मतलब हम्बल है, वो सब भी पता चला। जैसे कि आप लोगों को पता होगा अगर कि मैं बात करी उनकी वन साइडेड लव स्टोरी की, उन्होंने वन साइडेड लव स्टोरी, उनको ये नहीं पता है कि क्रश क्या होता है, वन साइडेड लव स्टोरी क्या होती है, कुछ भी नहीं पता है। वो पता नहीं क्या रहा है, और बिग बॉस क्या करना चाह रहे हैं। फिर और ऊपर से उसको सपोर्ट करने के लिए बिग बॉस एक इवेंट रख देते हैं, जिसमें वो अपना रैप करता है, और वो अपना एक इवेंट रख देते हैं, वो उसका रैप करता है। तो सब कुछ उसको एंटरटेन करने के लिए किया जा रहा है। और अभी हमारी नई कप्तान बनी है सना मकबूल जी। जी हाँ, घर की पहली कप्तान बनी है सना मकबूल जी, जिनको बनाया है बाहर वाले ने कप्तान। बाहर वाला मतलब लवकेश कटारिया। लवकेश कटारिया ने बनाया है कप्तान सना मकबूल जी को।
और भी ऐसी नई नई ताज़ा खबरों के साथ मैं आपके साथ आती रहूँगी। बिग बॉस की लाइव फीड्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तब तक कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लाइव अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।